इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं 2011 केस के हवाले से कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है और वो इस केस को बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर वो क्या देख रहे हैं। जी शाहिद भाई, बताइएगा, आज भी एक फ़ैसला आया है, मेडिकल जो है रिपोर्ट को दोबारा सबमिट किया जाए, तो इस हवाले से क्या कहना है और बतौर कोर्ट रिपोर्टर आप क्या देख रहे हैं इस पूरे केस को? देखें, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम ये पहले बात करें कि आज अदालत में क्या हुआ, तो आज एक बहुत बड़ी फतह हुई है, जीत हुई है कि पुलिस ने तफ्तीश नहीं की थी और उसके बाद फिर उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो ठीक नहीं थी, जिसके ऊपर डे 1 से मेहदी अली काज़मी एतराज़ करे थे। आज अदालत ने उनके दोनों एतराज़ात दूर करने के लिए जो है वो मेडिकल बोर्ड की भी इजाज़त दे दी, हुक्म दे दिया और तफ्तीश भी पुलिस को हुक्म दिया कि असर नौ की जाए, यानी कि बुनियाद से ही तफ्तीश का जो आगाज़ किया जाए ताकि पता चल सके कि लड़की घर से कहाँ गई, कौन ले गया था और किस तरह जो है वो वहाँ पहुँची। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो दलाइल थे, ख़ासतौर पर C क्लास की रिपोर्ट के ऊपर, उसमें भी वो तमाम एविडेंस और शवाहिद पेश किए गए जो कि तजादात थे ज़हीर के बयान में, दुआ ज़हरा के बयानात में, और पुलिस ने जो मजमूई रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं उसमें तजादात थे वो अदालत के सामने रखे गए। और पहली बार आज हमने ये भी देखा कि प्रोसिक्यूशन ने भी उन दलाइल से इत्तफाक किया कि हाँ मेडिकल भी होना चाहिए और अगर अदालत हुक्म देती है तो असर नौ भी तहकीकात होनी चाहिए। तो अदालत ने अब सेक्रेटरी सेहत को हुक्म दिया है कि 7 रोज़ के अंदर मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड बनाया जाए और प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। और इसके अलावा 7 रोज़ में पुलिस को भी कहा है कि मामले की तहकीकात की जाए कि ये दुआ ज़हरा घर से बिलाकर गई कैसे, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन लेके जाने वाला था, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर दूसरा जो आपका सवाल है कि बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर, देखिए एक हाई कोर्ट से जब मामला ये 8 जून को ख़त्म हुआ था गुमशुदगी की दरख्वास्त के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब दुआ ज़हरा का केस ख़त्म हो गया, अब वो अपनी मर्ज़ी से जिएगी। लेकिन वालिदैन ने उस वक्त भी एतराज़ किया था कि बच्ची की उम्र है 14 साल और ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर 17 साल ज़ाहिर की गई है, तो लिहाजा ये रिपोर्ट जो है वो चैलेंज की कि गैर कानूनी है। इस जो रिपोर्ट है पुलिस सर्जन की, उसको तस्लीम नहीं करते, तो उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी गई थी। लेकिन हम उस वक्त भी कह रहे थे कि अब फोरम ख़त्म नहीं हुए, फोरम मौजूद है, यानी कि बाहर लिहाज से तहकीकात भी होगी और उम्र के तयन के हवाले से जो पेशरफ्त भी होगी। नहीं सुना गया, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को ख़त्म किया और कहा कि ये हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी जगह रुकावट नहीं होगी, यानी कि उम्र की तयन भी हो सकेगा और मेडिकल जो बोर्ड भी बनेगा और साथ साथ तफ्तीश भी होगी। तो उनकी दरख्वास्त निपटाई ने देखा कि अदालत भी पुलिस की तफ्तीश के ऊपर हैरान थी कि न जाने इस केस में क्या पुलिस ने तफ्तीश की है। और उसके बाद फिर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई उसमें जज साहब ने हैरत का इजहार किया और अब अदालत ने कहा कि अब तफ्तीश भी होगी, तहकीकात भी होगी। तो एक बड़ी जीत है। गलत हुआ है हर मोड़ पर, हर सतह पर। हमने देखा कि मेहदी अली काज़मी या दुआ ज़हरा के केस को लेकर गलत चीज़ें हुई हैं, यानी कि पुलिस की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब उम्मीद है कि ये उम्मीद जागी है कि अदालत के खासतौर पर आज के फैसले के बाद अब मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी और जो मज़लूम फैमिली उनको इंसाफ मिलेगा। जी, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन। उन्होंने बताया, अपना मौक़िफ़ भी दिया और अदालत के हवाले से हमें अपडेट भी किया कि अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है, और ये भी बताया है कि अदालत ने जो है वो तफ्तीश जो है वो जो जितनी भी की गई इस पूरे केस में पिछले दिनों, उस पर भी हैरत का इजहार किया है। तो दोबारा से इस केस को दोबारा से जो है वो तफ्तीश करने का कहा गया और मेडिकल रिपोर्ट भी पेश दोबारा करने का कहा गया है 7 दिन के अंदर। इस अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।